द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आपको याद होगा कि जब कोरोना पहली बार देश में आया था और कुछ जमाती मरकज़ में फंस गए थे, तब उन्हें किस तरह से देश में बदनाम किया गया था, हाहाकार मचाया गया था और कोरोना को मुसलमान बना दिया गया था, जमातियों को कोरोना का स्प्रेडर बना दिया था। मगर आप देखिए कि दूसरी तरफ कुंभ हो रहे हैं, 4 धाम की यात्राएं हो रही हैं, इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। जी हाँ, अदालत ये मान रही है। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से कि अदालत ने लताड़ा है प्रशासन को भी, सरकार को भी, और बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अदालत ने साफ साफ कहा है कि 4 धाम की यात्रा में जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ से जो देखने को मिल रहा है, वो देखने के बाद दिल दहल जाता है कि किस तरह से वहाँ पर कोरोना के सभी प्रोटोकॉल को तोड़े जा रहे हैं। चाहे वो श्रद्धालु हों, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो वहाँ के पुजारी हों, हर किसी ने तोड़ा है कोरोना के प्रोटोकॉल का। ये बड़ी खबर है अदालत से, वहाँ के हाई कोर्ट से। एकदम पूरी तरह से आप समझिए कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट का पारा गर्म हो गया है। साथियों, हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से कुंभ के बाद लोगों में फैला है ये दूसरी लहर, और उसका आंकड़ा भी हम आपको देंगे बिल्कुल सबूत के साथ। और साथियों, हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि कुंभ को अगर किसी ने स्प्रेडर कह दिया तो किस तरह से पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है उसको बदनाम कर रहा है, या फिर किस तरह से विपक्ष पर हमलावर हो रहा है अपनी सारे ऐब को छुपाने के लिए। मगर उससे पहले हम हाई कोर्ट, जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो सख्त हुआ है, उसका हम आपको बता देते हैं। थोड़ी सी विस्तार से खबर बता देते हैं जो कई जगह पर छपी है। जनसत्ता ने लिखा है कि 4 धाम की यात्रा पर चढ़ा हाई कोर्ट का पारा, सरकार को फटकार लगाकर कहा चौपर से देखो हालात, कुंभ जितने खतरनाक हैं। जी हाँ, कुंभ में ऐसे ही हुआ था कि किस तरह से लाखों की संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे और फिर वहाँ से जहाँ जहाँ गए वहाँ तक कोरोना को इसको फैलाया है। साथियों देखिए, जो विस्तार से खबर लिखी है कि 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि चौपर से देखो हालात, कुंभ जितने खतरनाक हैं। अदालत ने मंदिरों और धार्मिक उत्सवों में कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहने पर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की है। जी हाँ, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, ये पूरी तरह से फेल रही हैं इन पर किसी भी तरह का अंकुश लगाने के लिए। और वैसे भी ये अंकुश लगाएंगी तो कैसे लगाएंगी, इन्हें ये अंकुश लगा ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान करके वोट हासिल करती है। अब अगर ये 4 धाम हो या कुंभ हो, इस पर किसी भी तरह से प्रतिबंध लगा देती है तो फिर क्या होगा, हिंदू भड़केंगे, अंधभक्त भड़केंगे, इनका नुकसान होगा। इसलिए ये प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते। कोरोना को जितना भी फैलना है फैल जाए, लेकिन ये इजाज़त दे देते हैं। लेकिन हाँ, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान कहीं ईद की नमाज़ की बात होती है, बकरीद की नमाज़ की बात होती है, तो फ़ौरन उसको इससे जोड़ दिया जाता है। आप देखिए कि इस साल भी ईद हुई, कहाँ कहाँ आपने नमाज़ देखी। मैं खुद मुंबई में रहता हूँ, मैंने तो कहीं भी ईद की नमाज़ नहीं देखी। लेकिन अभी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर इसी तरह का चल रहा है। कुंभ के मेले को भी लेकर और 4 धाम के मेले को भी लेकर दोनों को जोड़ दिया जा रहा है कि जो विपक्ष है वो ईद की नमाज़ पर कुछ नहीं बोलता, बकरीद की नमाज़ पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन कुंभ के मेले पर और 4 धाम के मेलों पर, 4 धाम की यात्राओं पर विपक्ष जो है सो आवाज़ उठाता है कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं। आप सोचिए कि इनकी किस तरह की गंदी राजनीति है, किस तरह से ये गंदा खेल खेल रहे हैं धर्म के नाम पर। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में संबंधित पुजारी कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के मैंने वीडियो देखे हैं कि पुजारी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। भले ही देवता की पूजा की जा रही हो, आप 23 पुजारियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे सकते। इसकी निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन है? राज्य सरकार से ये सवाल पूछ रही है हाई कोर्ट की, कौन है जो इसकी निगरानी कर रहा है, कौन है जो इसको देख रहा है? लेकिन वहाँ कोई नहीं है। साथियों, अगर उत्तराखंड की भी बात अगर करें तो उत्तराखंड भी हालत बद से बदतर है। वहाँ पर भी कोरोना से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में ही मर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड भी, इसको भी इससे कोई राहत नहीं मिली है। फिर भी उत्तराखंड में भी कोई पालन नहीं किया जा रहा। वहाँ पर भी जब कपाट खोले गए तो फिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हुई कि उस पर भी अदालत ने फटकार लगाया है और कहा है, देखिए अदालत ने कहा है कि कुंभ के समय हम भूल कर चुके हैं, उसके बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये जो विस्तार से थोड़ा सा खबर आपको बता देते हैं कि हेडलाइन जो छापी है कि उत्तराखंड कपाट खुलने के दौरान नहीं हुआ कोविड नियमों का पालन, हाई कोर्ट ने अधिकारियों को फटकारा। जी हाँ, हाई कोर्ट ने अधिकारियों को ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। उत्तराखंड में बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
बनाई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि कुंभ के समय हम बड़ी भूल कर चुके हैं। चार धाम की यात्रा के दौरान एसओपी का पालन सख्ती से हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने जो कपाट खुलने की फोटोज और वीडियोस देखी हैं उसमें कोविड के नियमों का साफ उल्लंघन देखा जा सकता है। तो इस तरह से अदालत जो है सो सख्ती दिखा रही है। अदालत बार बार निर्देश दे रही है सरकारों को, चाहे प्रशासन को, कि आप ज़रा संभल जाइए, कुंभ से कम कोई सबक लीजिए। मगर सरकार हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार किसी भी तरह का कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। साथियों, हाईकोर्ट ने यह साफ साफ माना है कि कुंभ मेले को जो परमिशन दी गई वो एक भूल थी सरकार की, उससे भी सरकार कोई सबक नहीं ली है। पहले कुंभ मेले की अनुमति दी गई, अब चार धाम। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाह है। जी हाँ, साफ साफ कह रही है कि सरकार जो है सो लापरवाह है। पहले परमिशन कुंभ को दे दी गई, अब चार धाम को दे दी गई। आप सोचिए कि कुंभ से जो लोग निकले थे, करोड़ों लोग वहाँ गए थे कुंभ में, और उससे किस तरह से कोरोना फैला होगा, ये जो है सो हाई कोर्ट का ये मानना है। साथियों, अगर अदालत के बाहर की बात करें, अगर कोई विपक्ष दल या कोई भी आम आदमी इस तरह की बात करता है कि कुंभ की वजह से या चार धाम की वजह से लोगों में कोरोना फैला है, तो विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर पूरी तरह से हमलावर हो जाती है और फिर उसे वहां पर हिंदू मुसलमान का खेल शुरू कर देती है किसी भी बात को मानने के लिए। हालांकि वो जानती है अंदर से कि किस तरह से कुंभ हो या चार धाम हो, वहां से कोरोना फैल रहा है, मगर उसे हिंदू वोट बैंक को बचाना है, भले उसके लिए लोग मरे तो मरें। देखिए, हम आपको बताते हैं, ये खबर भी है जो कई जगहों पर छपी है, इस बात का विश्लेषण किया गया है। सत्यहिंदी.com में भी लिखा है कि कोरोना के मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की कोशिश में है बीजेपी। सवाल या निशान लगाया है। इन्होंने लिखा है कि क्या बीजेपी कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना चाहती है और यह प्रचारित करना चाहती है कि कांग्रेस ने कुंभ के सुपर स्प्रेडर कहकर समाज को बांटने की कोशिश की है। क्या बीजेपी इसी के बहाने कोरोना के मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है? जी हाँ, बिल्कुल इसी कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी, और बार बार उनकी कोशिश ये सामने आती है, सबों को दिखती भी है। और साथियों, ये साफ इसलिए भी दिखता है कि जैसे राहुल गांधी ने अगर सवाल उठाया, राहुल गांधी ने अगर कुंभ पे सवाल उठाए तो उस पर हमलावर हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह की चाल खेल रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर कहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसा कहकर प्रचारित करने का निर्देश दिया है। आप सोचिए कि क्या ये सवाल उठाना गलत है कि भाई थोड़ा तो लिहाज कर लो, कम से कम प्रोटोकॉल का तो पालन कर लो। लेकिन अगर विपक्ष कोई दूसरा कुछ बोलता है तो फिर उन्हें वही हिंदू मुसलमान का कार्ड खोलकर खड़ी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, अब हम आपको बता देते हैं कि कुंभ के मेले से लौटने के बाद किस तरह से ये फैला है। जी हाँ, इसको छुपाया जाता है, लेकिन बीबीसी ने आंकड़ा बताया है। देखिए, उसने हेडलाइन भी छापी है कि कोरोना क्या कुंभ के कारण तेजी से फैला संक्रमण। हेडलाइन में उन्होंने सवालिया निशान लगाया है, लेकिन जो डिटेल बताया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पूरे देश में आप समझ लीजिए जहाँ जहाँ भी कुंभ से लोग वापस गए हैं वहाँ वहाँ कोरोना फैला है। देश में पूर्व में बसे राज्य ओडिशा में कुंभ से लौटे कम से कम 24 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। सोचिए, 24 लोग जो रास्ते में जिनसे मिले होंगे उन्हें भी कोरोना फैलाया होगा, जो वहाँ गांव में पहुँचे हैं या अपने शहर में पहुँचे हैं उन्हें भी कोरोना किस तरह से फैलाया होगा। गुजरात में एक ट्रेन में सफ़र करने वाले कुल 313 यात्रियों में से कम 34 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश के एक कस्बे में कुंभ मेले से लौटे 61 में से 60 यानी 99% श्रद्धालु कोरोना संक्रमित मिले। यहां अधिकारी अब उन 22 श्रद्धालुओं की तलाश में है जो लापता बताए जा रहे हैं। तो सोचिए कि 99% तक लोग जो लौटे हैं कुंभ से उनको कोरोना संक्रमित पाया गया है उनमें। मगर देखिए, तो दूसरी तरफ बदनाम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को किया जाता है। तबलीगी का किस्सा हमने आपको पहले भी बताया, आपने पिछले साल भी सुना, कितना उस पर बवाल मचा। लेकिन गोदी मीडिया अब चुपचाप बैठी हुई है। वो सवाल सिर्फ गोदी मीडिया भी जमातियों को कोरोना स्प्रेडर बता रही थी, वो किसी भी जो इस तरह से श्रद्धालु हैं उनको कोरोना स्प्रेडर नहीं बता रही है। गोदी मीडिया ये ज़रूर बता रही है कि राहुल गांधी कोरोना स्प्रेडर कह रहे हैं कुंभ से के मेले से लौटने वालों को, यानी कि वो भी जो है सो राहुल गांधी को ही जिम्मेदार बता रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।